दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से ये नोटिस दिनांक 18/10/2023 को जारी की गई और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एग्जैक्टली आपको जाना कहाँ है। इसके पहले एक वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया था कि जब हम पीआरटी की बात करते हैं, प्राइमरी में जो 1 to 5 में शामिल हुई हैं, उन्हें अररिया जाना है। वहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न ये है, जब एक नई नोटिस आई तो उसके हिसाब से वो चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब उसी को हम आपको बताएंगे और आपको इसी को कहीं ना कहीं फॉलो करके चलना है। यहाँ पर 26/2023 की बात करते हैं। इन्होंने मेंशन किया है कि सफल अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि इन कक्षाओं के सभी की काउंसलिंग संबंधित जिले में। अब ये संबंधित जिले का मतलब हुआ आपको जो जिला मिला है, यानी आपने जो अपने फॉर्म में भरा हुआ था। किसी ने पटना मिला है, किसी को तो वो पटना जाएगा, किसी को मुजफ्फरपुर मिला था तो मुजफ्फरपुर जाएगा, सारण वाले सारण में जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20 तारीख से यानी कल से ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है। 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और ये कई चरणों में चलेगा। यहाँ पर आप जाकर के डिटेल जो है वो देख सकते हैं, अपना क्रमांक रोल नंबर डाल करके देख लें कि उनकी काउंसलिंग किस चरण में है और तय तिथि को ही जो है अपने काउंसलिंग पर उपस्थित हों, ताकि काउंसलिंग केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ ना हो। अब ऐसे में चूंकि नोटिस इनने ये अचानक से दिए हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट कैसे पहुंचेंगे अपने सेंटर पर, उनका टिकट बुक करने को लेकर के बात करें, पहुंचने को लेकर के बात करें, 12 घंटे 15 घंटे समय लगता है। तो आप बिल्कुल से परेशान नहीं होइएगा। आप उसकी अगली डेट में, जैसे 25 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप 20 नहीं तो 21 नहीं 22 को पहुँच जाइए, 23 को पहुँच जाइए, 24 को पहुँच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नोटिस की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किसको कब उपस्थित होना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है कि 102 पेज की आपकी पूरी की पूरी लिस्ट जारी हुई थी पासिंग जो है पास्ड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी, उनमें से 1 से 17 पेज पर अगर आपका रोल नंबर आ रहा है तो आपको 20 तारीख को पहुँचना है। अब संभव है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स का हो सकता है कि इन्हीं में हो, तो 20 तो नहीं पहुँच पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 21 या 22 पर अपने संबंधित जिले में, अब वो जिले में कहाँ पर आपको जाना है उसके बारे में भी अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि वो सेंटर कहाँ पर होगा। ये हो गया 18 से 34 वाले को 21 को जाना है, 22 को जाना है जो 35 से लेकर के 51 तक में है, 52 से लेकर के 68 तक वालों को 23 में पहुंचना है, 24 तारीख को जो 69 से 85 तक, और 86 से लेकर के 102 जो है वो 25 तारीख तक पहुंचेंगे। मतलब यहाँ तक समय है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जो डेट लास्ट दिए हैं ये 30 तारीख दिए हुए हैं। तो संभव है कि ये जो वेरिफिकेशन की डेट है ये आगे बढ़ाया है। हो सकता है कोई स्टूडेंट 27 या 28 को अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करे, फिर डाउनलोड करके लेकर के जाए, तब तो वेरिफिकेशन ये करेंगे ही ना, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल डेट दी हुई है। तो उस पर आप बिल्कुल से करिएगा नहीं, आप 25 के पहले ही पहुँचिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। देखिए, सभी विषय लिखा हुआ था तो सभी विषय में कन्फ्यूज़न यही था कि ऐसा नहीं है 11-12 या 9-12 का 11-12 का है या 9-10 का है, किसका है, तो ये सभी का है। मतलब बांग्ला भी है, उर्दू भी है, सामान्य भाषा भी है जो प्राइमरी का, और साथ में जब हम अदर आपके सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वो भी इसमें आता है। अब पटना वाले कहाँ पे जाएंगे? देखिए, इसमें शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग पटना लिखा हुआ है, वो यहाँ पर जाएंगे। नालंदा का यहाँ पे लिखा है अपना, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ भी आपका है। नवादा का है, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर का, DRCC सिकंदरपुर, मुजफ्फरपुर उन्हें जाना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर अलग अलग ज़िलों का लिखा हुआ है, पूरे के पूरे 38 ज़िलों का यहाँ पर मेंशन है। अररिया भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और वैसे भी एक कॉमन सिस्टम होता है जो कहीं ना कहीं सभी को वेरीफाई कर लेगा कि आप किसी और ज़िले में पहुँच गए हैं तो। और ऐसे में होता क्या है, वो इसलिए ऐसे में इन्होंने अलग अलग डेट और तिथियों में और पेज में, पृष्ठ में डिवाइड कर दिया है जिससे कि भीड़ ना हो, ठीक है। लास्ट तक यहाँ पर 38 तक मैंने आपको शो करा दिया है। सारी चीज़ें आपको अभी यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। फिर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपकी ट्रेनिंग को लेकर के। जो लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अब ये ट्रेनिंग सेंटर्स में सभी का दिया गया है। इसमें PRT 1 to 11 9-10 की बात करें, 11-12 की बात करें, कुछ अलग से ऐसे नहीं मेंशन है, लेकिन ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो किसका कहाँ कहाँ जो है ट्रेनिंग सेंटर आपका पड़ सकता है, अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि 14 दिन प्राइमरी वालों को रहना पड़ेगा कि नहीं ट्रेनिंग में। 9-10 और 11-12 को फॉर श्योर है कि उनका 2 सप्ताह उनको जो है वहाँ पर रुकना ही रुकना है। ये नोटिस में भी एक लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ और सेंटर लिखे हुए हैं जिनका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किसमें कहाँ कहाँ पर कितने कितने स्टूडेंट्स होंगे, क्षमता होगी, और उनका कहाँ कहाँ पे आपका जो है जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, ये वेरिफिकेशन का नहीं है, ये वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब सारी चीज़ें आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कोई और अगर दुविधा है, समस्या है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।